नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक फिर से कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज की कहानी ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि इस कहानी को सुनकर आप चौंकेंगे ही, बल्कि इस कहानी से आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, जो आपके जीवन में आने वाले समय में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए आज की कहानी पर चलते हैं। आज की जो कहानी है वो डिजिटल अरेस्ट की कहानी है, जिसमें एक लड़की 17 दिनों तक अपने ही घर में कैद रहती है और इस कहानी को डिजिटली अरेस्ट करने का नाम दिया गया है, डिजिटल अरेस्ट। और इस डिजिटल अरेस्ट में वो 2.5 लाख रुपए भी गंवा बैठती है। चलिए पूरा मामला देखते हैं कि क्या है। बात है 23 साल की एक लड़की अनन्या की, जो कि फरीदाबाद की रहने वाली है। और उसके साथ 12 अक्टूबर से ये ठगी की घटना शुरू होती है। होता कुछ यूँ है कि 12 अक्टूबर को उसके पास में एक कॉल आता है और कॉल करने वाला व्यक्ति अपने को कस्टम का अधिकारी बताता है और ये कहता है कि आपके मतलब पीड़िता के आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हुए कुछ पार्सल है जो कि कंबोडिया भेजा जा रहा है और उस पार्सल में पासपोर्ट है और कुछ एटीएम कार्ड वगैरह हैं और उसमें उस पीड़िता का, अनन्या का जो है वो लगा हुआ है आधार कार्ड। कॉल करने वाले ने कहा कि इसमें आप जो है फंस सकती हैं, इस वजह से आप 5:30 बजे को, शाम के 5:30 बजे के पहले पहले आप लखनऊ में आकर एफआईआर दर्ज करवा लीजिए, अन्यथा आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। ये जब सुनती है अनन्या तो सुनकर जो है घबरा जाती है और वो तुरंत माँ को अपनी ये बात बताने के लिए तुरंत जाने वाली ही होती है कि कॉल करने वाला व्यक्ति वो एक फ़ोन लगा देता है एक पुलिस अधिकारी के पास, मतलब वो लाइन पे ले लेता है पुलिस अधिकारी को। पुलिस अधिकारी बिल्कुल पुलिस की ही वर्दी में जो है वो बैठा रहता है और उसका जो बैकग्राउंड होता है वो भी बिल्कुल थाने जैसा ही होता है। तो पुलिस अधिकारी ये बताता है कि आप जो है वो पुलिस अधिकारी कहता है कि आपको एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपको वीडियो कॉल पे आना पड़ेगा और चूँकि जो डिजिटल एफआईआर है वो वीडियो कॉल के ही माध्यम से होती है। अब जब ये लड़की सुनती है, घबराई हुई होती ही है, तो वो स्काइप ऑन करती है और वीडियो कॉल के लिए वो तैयार हो जाती है और स्काइप के माध्यम से वीडियो कॉल करती है। वीडियो कॉल जब करती है तो देखती है कि बिल्कुल वही पुलिस ऑफिसर हैं, थाने का बिल्कुल नज़ारा है, थाने जैसा बैकग्राउंड है, तो वो जो है यकीन कर लेती है। इसके बाद में वो जो पुलिस अधिकारी है वो बताता है कि आपका जो है आधार कार्ड और बैंक डिटेल जो है वो बताइए, मैं उसको चेक करता हूँ। जब अनन्या ये सब बताती है तो ये सारी चीज़ें उसकी चेक होती हैं और फिर तब पुलिस अधिकारी कहता है कि आपके ख़िलाफ़ तो पहले से ही एक एफआईआर दर्ज है। वो बताता है कि जो है एक बैंक के अधिकारी का नाम लेता है और कहता है कि एक बैंक अधिकारी ने जो है वो आपके नाम का इस्तेमाल करते हुए कुछ फ्रॉड किया है, उसके ख़िलाफ़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला जो है दर्ज है और उसमें आपका भी नाम शामिल है। हमारे पास सबूत और गवाह दोनों हैं जिसके आधार पर आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ये सुनकर अनन्या जो है वो और ज़्यादा घबरा जाती है और इसी बीच जो पुलिस अधिकारी रहता है वो इस कॉल को ट्रांसफ़र कर देता है एक सीबीआई अधिकारी के पास में। सीबीआई अधिकारी आता है और सीबीआई अधिकारी कहता है कि ये जो पूरा मामला है वो 3.8 करोड़ मतलब 3 करोड़ 80 लाख रुपए का है और इसका अगर आप 5% यानी कि अगर 15 लाख रुपए हमें दे देती हैं तो जो है आपको गिरफ्तार नहीं करना मतलब पड़ेगा, हम ये मामला रफा दफा कर देंगे। अनन्या इतने पैसे देने में अपनी असमर्थता जताती है, कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो वो अधिकारी कहता है कि कोई बात नहीं, हम आपको, अगर आप पैसे नहीं दे पा रही हैं तो हम आपको डिजिटल अरेस्ट करते हैं। डिजिटल अरेस्ट का मतलब कि आप स्काइप
बंद नहीं करेंगी, जो वीडियो कॉल चल रही है इसको आप बंद नहीं करेंगी, आप 24 घंटे हमारी निगरानी में रहेंगी। और हाँ, अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप वीडियो बंद कर दीजिए, लेकिन माइक जो है वो ऑन रहेगा, माइक चलता रहेगा। तो इस तरीके से अनन्या अपने ही घर में स्काइप पे डिजिटल अरेस्ट हो जाती है। फिर वो जो है जैसे ही एक आध 2 दिन बीतता है तो अनन्या ये बात फिर अब एक बार कोशिश करती है कि अपनी माँ को हम बता दें। लेकिन जैसे ही वो माँ को बताने जाने वाली होती है, वैसे ही चूँकि डिजिटल कॉल चल ही रहा था, स्काइप पे बात हो ही रही थी, तो वैसे ही उसको तुरंत सख्त चेतावनी मिलती है कि ये जो है हम आपकी मदद कर रहे हैं और ये बहुत ही गोपनीय मामला है, आप इसको बिल्कुल भी किसी से शेयर मत करिएगा। फिर अनन्या इस बात पे भी चुप हो जाती है और ऐसे ही मामला चलता रहता है। एक दिन फिर ये पता लगता है, वो अधिकारी कहता है कि आपका जो मामला है वो कोर्ट में जो है वो चला गया है, अब आपको पेश होना पड़ेगा, और अगर आप पेश नहीं होती हैं तो हमें 15 लाख रुपए आप किसी भी तरीके से करके भेजिए। अब अनन्या पुनः असमर्थता जताती है, तो वो जो अधिकारी बने बैठे रहते हैं लोग, वो कहते हैं कि आपके पास में जो पढ़ाई लिखाई, हिंट देते हैं एक तरीके से कि आपके पास में जो पढ़ाई लिखाई के पैसे रखे हुए हैं आप उसमें से दे सकती हैं पैसा। अनन्या ये अपनी बात बताते हुए कहती हैं कि उन लोगों को पता नहीं कहाँ से पता लग गया कि वो जो है कनाडा पढ़ने जाने वाली थी और उसी के पैसे उनके पास में रखे हुए थे। अंत में वो इस ट्रैप से बचने के लिए कि किसी तरीके से मुक्त हो, अनन्या जो पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा रखा गया था 2.5 लाख रुपए, वो उस ठगों के पास में ट्रांसफ़र कर देती हैं 2.5 लाख रुपए। अब हैकर या ठग जो हैं वो और पैसे की डिमांड करते हैं, कहते हैं अपने दोस्त यारों से ले लो, अपने फ्रेंड से ले लो, मम्मी पापा के क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफ़र कर दो। इस पर जो है अनन्या अपनी असमर्थता जताती हैं और कहती हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। अंततोगत्वा जो है ये खेल 17 दिनों तक चलता रहता है, और जब ठगों को ये महसूस हो जाता है या पता लग जाता है कि अनन्या से अब कुछ नहीं मिलने वाला, तो वो स्काइप पे जो वीडियो कॉल चल रही होती है उस पर कहते हैं कि हम आपको अब जो हमने 17 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा था, हम आपको उससे अब फ्री करते हैं, अब आप आज़ाद हैं। आज़ाद होने के बाद में वो अपने माँ से जो है ये सारी कहानी बताती है। इस घटना के बाद जब अनन्या की माँ से बात की गई तो अनन्या की माँ ने कहा कि वो 24 घंटे जो है अपने लैपटॉप को अपने साथ में कैरी करती थी, तो समझ में नहीं आता था कि ये ऐसा क्यों कर रही है। एक आध 2 बार पूछा भी, तब भी इसने टरका दिया। हमें भी लगा कि बेटी जो है आईटी की पढ़ाई कर रही है, तो हो सकता है कि वो काम में बिजी हो और इस वजह से वो लैपटॉप को अपने साथ में कैरी कर रही है। तो ये फरीदाबाद का पूरा मामला था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप कभी भी इस तरीके की फेक कॉल का शिकार होते हैं तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमा फेसी तो आप अपने घर वालों को बता ही दीजिए। इसके अलावा आप जो है तुरंत पुलिस के पास में जाइए और कंप्लेन करिए। आप जो सामने वाला कह रहा है, जो ठग है सामने वाला कह रहा है, आप आँख और कान बंद करके, आँख बंद करके उसकी बात का यकीन मत करिए। तो उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद भी आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को भी मिला होगा कि आज के समय में ठगी का नया पैंतरा चल क्या रहा है ना। हम जब जो है अपने समाज में होने वाली घटनाओं के बारे में जब तक अवेयर नहीं होते हैं, तब तक हम उससे बच भी नहीं सकते। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको अतीत की, वर्तमान की जो भी घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनसे आपको रूबरू करवाऊं और नई नई चीज़ें आपको बताऊं, ताकि आप उससे अवेयर रह सकें और बच सकें। आपके सामने एक नई कहानी लेकर मैं फिर उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।